ठीक है, एस के पाठक फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता, अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट है। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बातें समझ लें। जैसे मान लो कि एक कोई बर्तन है और उस बर्तन में हमने जल दिया, तो जैसे जैसे जल भरेंगे आप देख सकते हो इसका तल बढ़ता जाएगा, इसका तल बढ़ता जाएगा। जल की मात्रा देने से इसका तल बढ़ता जाएगा। एक दूसरी बात करते हैं, यदि कोई और बर्तन है उसको हमने हीट दिया तो क्या होगा, तो हीट देने से वो उसका ताप बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जल देने पर तल बढ़ता जा रहा है, ऊष्मा देने से ताप बढ़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई चालक में एग्जाम्पल के लिए ऐसे बना दिया, चालक को मैंने दिया आवेश, तो जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे उसका विभव बढ़ता जाएगा। यानी तल इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हो। द्रव स्थैतिकी में जो महत्व तल का है, ऊष्मागतिकी में जो महत्व ताप का है, वैद्युत स्थितिकी में वो महत्व विद्युत विभव का है। तो अब इस आधार पर परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ये हो जाएगी कि दिया गया आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। तो अगर परिभाषा लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा लिख लेंगे। अब नीचे से लिखेंगे, यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V की वृद्धि होती है, तो स्टेटमेंट जो है उसके अनुसार आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। आप जानते हो अनुपातिक नियतांक हटाने से एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट का पहला टर्म है C और आगे लिखा है V, इसको समीकरण मान लिया A। तो लिखेंगे जहां C एक अनुपातिक नियतांक है, C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हो। देखो सामने लिखा है, जिसे चालक की विद्युत, टॉपिक का नाम ही विद्युत धारिता कहते हैं। अब इस सूत्र के हिसाब से यदि ध्यान से देखें तो हम लोग V का मान अगर 1 कर दें, यदि V बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से ये सूत्र हो जाएगा Q बराबर C या C बराबर Q। अब यहाँ पर एक परिभाषा हो जाएगी, धारिता आवेश के आंकिक रूप से बराबर है। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। देखो यही जवाब देना पड़ेगा, क्लियर है ना। किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है। आंकिक का मतलब है अंक दिया गया है, इसलिए आंकिक बोला जाएगा। उस मात्रा के बराबर है जितना आवेश दिया। अभी हमने चित्र बताया ना कि जैसे बर्तन है, बर्तन में पानी डाल रहे हैं तो कितना पानी डाल रहे हैं उसका तल बता रहा है। तो किसी चालक को कितना आवेश दे रहे हैं, किसी चालक को 1 कूलाम दिए, 2 कूलाम दिए, 10 कूलाम दिए, 5 कूलाम दिए, कुछ आवेश की मात्रा देंगे। तो जितना आवेश की मात्रा दें और उस स्थिति में से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़े। ध्यान देना, अलग अलग चालक की अलग अलग क्षमता होती है। तो यदि किसी चालक को कोई आवेश की मात्रा दिया जाए, ये हमको नहीं मालूम है, वही तो पता लगाना है, लेकिन उसके विभव में कितनी वृद्धि करें, 1 वोल्ट। तो जितना आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, वही आवेश की मात्रा उस चालक की धारिता कहलाएगी, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगी। अब इससे समीकरण 1 से अगर C बराबर निकालोगे तो Q/V हो जाएगा।
और अगर इसको शब्दों में लिखोगे, शब्दों में, तो शब्दों में सी को आप जानते हो, ये लिखा है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता बराबर क्यों, मतलब आपको मालूम है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, और बटे ही मालूम है, ही क्या है, विभव में वृद्धि, विद्युत धारिता का मात्रा विभव में वृद्धि। अब इस सूत्र से देख लीजिए, तो पहले तो सूत्र से ठीक है, लिखो SI मात्रक, मात्रक में लिखो विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का SI मात्रक फैरड होता है, जिसका संकेत कैपिटल F है, जिसका संकेत कैपिटल F है। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। तो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक थे फैराडे, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका संकेत हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे न्यूटन, तो न्यूटन का अगर संकेत लिखते हैं तो कैपिटल N लिखा जाता है। एम्पियर, एम्पियर में कैपिटल A लिखा जाता है। मतलब साइंटिस्ट का अगर संकेत लिखोगे तो वो लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, ये रूल है। अगर पूरी स्पेलिंग में लिखते हैं पूरा, तब फिर लेटर स्मॉल से स्टार्ट होता है। जैसे हम पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो N स्मॉल में होना भी चाहिए। एम्पियर, एम्पियर जो होगा स्मॉल से होगा, ये रूल है। फैराड यानी फैराडे से फैराड लिया गया, तो ये सूत्र बन गया। चलो ये तो समझने की बात है, 11वीं का था। अब इस सूत्र से देखो समीकरण, ये जो पीछे निकाले थे C बराबर Q बटे V, उसको 2 मान सकते हैं। जो C बराबर Q बटे V लिखा था उसको चाहते हो क्या मान लेते हैं, 2। पीछे समीकरण 2 मान लो, लिख दो नीचे समीकरण 2 से। तो देखो C का मात्रक आपको मालूम निकालना है। C का मात्रक आपको ये लिखा है सामने, क्या है बोलो, फैराड। और आवेश का मात्रक सब जानता है बच्चा, कूलाम। और विभव का मात्रक सब जानते हैं, वोल्ट। यानी 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यानी ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ जाएगा कि 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट बराबर कितना। तो आपके मुंह से तुरंत आंसर आना चाहिए 1 फैराड। सुनाई दिया, कूलाम बटे वोल्ट बराबर फैराड। तो ये आप लोगों को लिखने के बाद इसकी परिभाषा कैसी हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले विद्युत धारिता की परिभाषा पढ़ी, ठीक उसी तरह से विद्युत धारिता की परिभाषा की जगह पे 1 फैराड की परिभाषा लिख देंगे। देखो कैसे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उस चालक की विद्युत धारिता, तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड होती है। ध्यान सुनो, देखो फैराड जो है विद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसको हम सिद्ध कर देंगे कि कैसे फैराड एक फैराड जो है विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक। कभी उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे बड़े मात्रक का उपयोग करने की जगह पे हम प्रायोगिक तौर पर छोटे मात्रकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्सो, नाम सुना है। तो बस ये हम लगा सकते हैं, फैराड के पहले लगा सकते हैं छोटे मात्रक। छोटे मात्रक आप यहाँ से उपयोग कर सकते हो, जैसे मिली, तो ये हो जाएगा मिली फैराड। मिली का स्मॉल लेटर M, फैराड का F, यानी ये 10 घात, मिली मतलब होता है -3 और फैराड में F। इसी तरह से माइक्रो, माइक्रो को म्यू और फैराड को F, यानी आप 10 घात -6 फैराड। नैनो N, तो 10 घात -9 फैराड। पिको PF, ये हो जाएगा 10 के पावर -12। ये सब प्रायोगिक तौर पे छोटे मात्रक हैं और इस फैराड की जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसको हम सिद्ध करके दिखा देंगे। अच्छा चलिए आगे,
एसआई मात्रक के बाद हम लोग चाहें तो सीजीएस मात्रक भी निकाल सकते हैं। स्थैत फैरड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? स्थैत फैरड। जैसे यहाँ स्थैत गुलाम स्थैत बोल, तो ये निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, चलते हैं विभिन्न सूत्र निकालते हैं। चलिए, तो सूत्र जैसे C बराबर था Q/P, तो हम Q का विभिन्न सूत्र निकाल दें और V का विभिन्न सूत्र निकाल दें, दोनों का मान रखें। अब अगर मान लो गलती से विभव का कोई विभिन्न सूत्र नहीं जानता, तो हमारे पास सूत्र है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मालूम होना चाहिए, V बराबर होता है W/Q। पीछे पढ़ा है, V बराबर W/Q, लेकिन यहाँ पर कैपिटल Q लिखो तो कैपिटल लिख देना। ओके, तो यहाँ W/Q हो जाएगा, Q का स्क्वायर। ध्यान देना, समझे कैसे Q का स्क्वायर? एक Q ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। अब Q है आवेश, आवेश का विभिन्न सूत्र होता है AT। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब W है कार्य। अब कार्य बराबर हम लोगों ने पढ़ा बल गुणे विस्थापन, तो बल का होता है mLT-2। विस्थापन करोगे तो एक और बढ़ जाएगा। ये हो गया कार्य का विभिन्न सूत्र। अब देखो, कार्य का भी हो गया, आवेश का भी हो गया, राइट है। अब ये पूरा निकालेंगे तो किसका निकल जाएगा? C का। ये ऊपर जाएगा तो m की पावर में -1 हो गया, डायमेंशन बोलते हैं इसको, विमा। L+2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। T -2 है और यहाँ -2 है, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 2 कितना? 4 और 1 क्या? 2। तो ये हो गया जिसे डायमेंशन की विद्युत धारिता किस किस पर निर्भर करती है, तो आपका जवाब होगा चालक की विद्युत धारिता, चालक की आकृति। आकृति मतलब किस प्रकार की बनावट है, वो बात करेंगे। विमा, विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, इस पर निर्भर करती है। माध्यम, माध्यम क्या है, मतलब वायु है, पानी है, जल है, कांच है, ये इस पर निर्भर करती है। लेकिन वो किससे मिलके बना है, पदार्थ क्या है। पदार्थ मतलब समझ के मिट्टी से है कि कांच से है, काहे से, इस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपसे ये आई होप कि ये बन जाएगा।